हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हम सफर लास्ट एपिसोड भाई बहुत बहुत ज़्यादा हैवी था वो सेकंड लास्ट एपिसोड, बहुत ज़्यादा। भाई सच में दिमाग घूम गया। बस ये हैप्पी एंडिंग हो जाए, कहीं ये ना हो कि वो आए ही ना वापस। हाँ, ऐसा कुछ ना हो। मुझे तो उसी दिन का इंतजार है जब सारा और अशर की शादी होगी और हम दोनों बहनों का रिश्ता और पक्का हो जाएगा। और मुझे भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन सारे मेरी बहू बन के घर आएगी। क्या फरीदा आंटी, सिर्फ आप और मम्मी ये बातें मुझसे करते रहते हैं। आपके वो बेटे मिस्टर अशर और मेरे बेस्ट फ्रेंड वो तो कुछ बोलते ही नहीं। उसने फिर से खैरत को अपने घर में बसा लिया। बहुत खुश हूँ मैं। अब जो चीज नहीं है किस्मत में कहाँ से मिल जाएगी, पता नहीं समझते क्यों नहीं है लोग। और मैं सारा, मेरी जान, मैं जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हम चले जाएंगे यहाँ से। मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी यहाँ से। मामा, मैं सोना चाहती हूँ। ये मतलब था इसका सोने का। ओहो, खाना खा लो बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया था। मुझे भूख नहीं है, ठहर के खा रही हूँ। कल सारा दिन भी तुमने कुछ नहीं खाया, इस तरह तो तुम अपनी सेहत पर बात कर लोगी। अब अच्छा लगता है बतूल खाला को देख के। सबसे अच्छा कैरेक्टर है हरीम याद आ बतूल रही? सबसे अच्छा। बहुत याद आ रही है बतूल खाला। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके बगैर कैसे गुजारूंगी? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ये बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन तुम समझ नहीं रही थी। तुम एक दिन भी हरीम के बगैर नहीं रह सकती। अरे अब रह ले इकट्ठे यार, पता नहीं न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। समझौता कर ले, बच्चे के लिए तो कर सकते हो भाई। कौन उसका ख्याल रखेगा वहाँ? ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, ऐसे थोड़ी कोई कर लेगा। खाना कौन ऐसे तो खिलाता अशर होगा? अपनी जगह सही था जब तक सच्चाई नहीं पता उसके थी। सारे काम तो मैं ही करती थी। इसमें गलत दिखाया कि वो ऑक्सफोर्ड पढ़ा हुआ है, उनका आईक्यू लेवल कुछ अलग ही होता है। उसके बगैर कैसे रहूंगी? क्या तो सही रहा भाई। माइनर सा हिंट ना पूरी कहानी बदल देता है। वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता बंदा। बाहर अशर आया है। हाँ, उसको लेके आया होगा। हाँ, वो बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो गाड़ी लेके यहाँ निकला था। सिर पे चोट भी है। बतूल खाला कहेगी तो ये शायद चली जाए, क्योंकि उनकी बात नहीं टालेगी। आप हरीम ठीक तो है? हरीम की वजह से क्या हुआ है हरीम को? मैं आपके भरोसे उसको वहां छोड़ के आई थी। हरीम बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना है। बस वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है, रो रही है तुम्हारे बगैर। कुछ खाती नहीं। खाया नहीं है? आपको जबरदस्ती उसे खिलाना चाहिए था। चले, मैं आपके साथ चलती हूँ। सीरत को पता नहीं है कि अभी से पता चल गया है। ले भी आया।
समझती हो कि तुम अपनी मासूमियत से मेरे बेटे को दोबारा फंसा सकती हो? 4 साल बाद अपना मुंह उठा के हमारे घर वापस आओगी और अपने गुनाह को साथ लेके आओगी और मेरा बेटा समझ लेगा उसकी बच्ची है? मेरा बेटा ये कभी नहीं समझ सकेगा। तुम समझते हो मेरा बेटा पागल है? मेरा बेटा पागल नहीं है। अशर, इसके किसी खत पे यकीन मत करना, ये झूठ बोलती है, मक्कार है। इसकी कोशिश है कि हम आपस में लड़े। जब तक तुम उसके बच्चे की इलाज कराते रहे हो ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान का बच्चा है, इंसानियत के नाम पे तुम काम कर रहे हो। लेकिन ना जाने किसकी औलाद को तुम गले लगा के अपनी बच्ची समझ रहे हो। नहीं, कहां से होके आई है? यार किसका बच्चा अपने साथ लेके आई है? मम्मी, प्लीज, और इसके बाद एक भी कतला लफ्ज़ मुंह से मेरी बेटी के लिए मत निकालिएगा। अशर, तुम इसकी बातों में आ गए हो? इस औरत की बातों में आ गए हो? इससे पूछो क्या सबूत है इसके पास कि ये बच्ची तुम्हारी है? हरीम मेरी बेटी है। अगर इस बात का कोई सबूत नहीं है तो सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूं। तुम माँ को गाली दे रही हो? अपने आप को गाली दे रहा हूं मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूं या नहीं, ये मेरे लिए गाली है। हरीम मेरी बेटी है या नहीं, ये भी मेरे लिए गाली है। गाली मां को दी जाए या बेटी को दी जाए, गाली तो मुझे दी गई ना। अभी से मैं पैदा हुआ तो क्या मेरे बाप ने आपसे गवाही मांगी कि मैं उनका बेटा हूं कि नहीं? क्या इसी तरह दुनिया की हर मां से गवाहियां और सबूत तलब किए जाते हैं? क्या हर मां को अपने शौहर को यह बात साबित करना पड़ती है कि उसके बच्चे का बाप वही है? अगर ये लड़की बाकिरदार नहीं है तो मैं अपने खुदा की कसम खाता हूं कि दुनिया की कोई औरत, कोई मां, कोई बीवी बाकिरदार नहीं है। और अगर आप पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ हो जाए